जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नॉनवेज के बारे में, मांसाहार के बारे में। जो लोग चिकन, मीट, अंडा, मछली वगैरह खाते हैं, खाने के बाद उनको पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ जो भी माताएं बहनें हैं, जो भी महिलाएं हैं, उनको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से पूजा जो है वो करनी चाहिए, बाल धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, आज के वीडियो में सारी जानकारी जो है वो मैं देने वाली हूँ। सबसे पहली बात अगर मैं बताऊँ नॉनवेज के बारे में, जो नॉनवेज है, जो भी मांस मंदिरा है, उसका सेवन हमें नहीं करनी चाहिए। ध्यान से चीज़ों को समझेंगे तो आप सबको समझ में आएगी। बाकी आपका जो फैसला है वो आपका है, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे समझाना जो है वो मेरा कर्तव्य है। देखिए, जो मांस मंदिरा है उसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जो वनस्पति हैं, हमारे लिए खाने के लिए दालें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, जो गेहूं हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे खाने के लिए बनाई गई हैं। जो जीव जंतु हैं उनके खाने के लिए उसी तरीके से पशु पक्षी जो है वो बनाए गए हैं। जैसे जो शेर चीता होते हैं, उनके दांत उसी प्रकार से बनाए गए हैं कि वो जो नॉनवेज खाते हैं वो उनको पचा सकें और उनको अच्छे से चीर फाड़ सकें। इसीलिए उनके जो दांत हैं वो बनाए गए हैं और उनके अंदर पचाने की क्षमता भी दी गई है। हम इंसान हैं, हमारे अंदर ना तो पचाने की क्षमता है और ना ही उस तरीके के दांत दिए गए हैं कि हम उनको चीर और फाड़ के खा सकें। इसलिए हमें भूलकर भी मांस मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें जो खाने के लिए चीज़ें बनाई गई हैं, हमें उन्हीं को खाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग जो मांस मंदिरा का सेवन हर रोज करते हैं, तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को मार कर अपना स्वाद अगर हम बढ़ाते हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं रहता है। अगर हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते हैं तो हमें उसको खाने का या उसको मारने का अधिकार जो है वो नहीं होना चाहिए। हमें कभी भी किसी की भी जीव की हत्या अपने स्वाद के लिए नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग जो लोग रोज मांस मंदिरा का सेवन करते हैं, चिकन इत्यादि खाते हैं, मांसाहार का सेवन करते हैं, अगर मैं वैज्ञानिक दृष्टि से भी बात करूं तो इसको पचाने में भी काफ़ी समय लग जाता है। साथ ही साथ इससे बहुत तरीके के इन्फेक्शन हो जाते हैं, बहुत तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। जब हम किसी भी जानवर को या किसी भी पशु पक्षी को मार कर खाते हैं तो ये मानिए कि उसमें अगर कोई बीमारी है तो वो हमें लग जाती है। साथ ही साथ हम उसको पचा भी नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि जो मांस होता है या जो भी जानवर हम खाते हैं उसको अगर अच्छे से पका दिया जाए तो जो बीमारी है वो समाप्त हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पूर्ण सात्विक होना चाहिए। आपको जो भोजन है, जो इंसानों के लिए बनाया गया है, उसको ही खाना चाहिए। आपको कभी भी जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उनको मार के नहीं खाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जो सात्विक हैं, जो मांस मंदिरा का सेवन नहीं करते हैं, जैसे हमारे यहाँ लहसुन प्याज जो है वो भी मनाही है, हम नहीं खा सकते हैं। और कभी भी एक मान लीजिए कि जो भोजन है वो पूर्ण अगर हम सात्विक करते हैं ना, तो जैसे बोलते हैं कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो हमारा जैसा अन्न होगा, जिस प्रकार का हम भोजन करेंगे, हमारा मन भी वैसा ही होगा। और हमारा मन जो है जब अच्छा होगा तो हमारा शरीर भी अच्छा होगा। ठीक है, तो हमें सात्विक चीज़ों का जो भोजन है वो करना चाहिए। फिर भी अगर मैं बात करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी जानकारी जो है वो मुझे मिल जाए तो सारा काम जो है वो बन जाए। तो देखिए, अगर आप खाते हैं तो मेरा यही मानना है कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार वाले दिन तो आपको भूलकर भी इन चीज़ों को हाथ नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि पहला जो दिन है मंगलवार वो होता है हनुमान जी का, बजरंगबली का। दूसरा जो दिन है गुरुवार वो होता है भगवान बृहस्पति देव का। शनिवार का दिन शनिदेव का होता है। इसलिए हमें इन 3 दिनों में कभी भी जो चिकन है, जो मांस मंदिरा है, उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। खाने की बात तो आप भूल ही जाइए। साथ ही साथ जब भी आप चिकन, मांस मंदिरा का सेवन करें, पूर्णतः जब आपका पेट साफ हो जाए, इसके बाद आप अच्छे से स्नान ध्यान कर लें, उसके बाद ही आपको पूजा अर्चना जो है वो करनी चाहिए। उससे पहले आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसको पचाने में भी बहुत सारा समय जो है वो लग जाता है। माताओं की अगर मैं बात करूं, जो भी महिलाएं हैं, महिलाओं को तो भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। जो
मान लीजिए आदमी होते हैं, जो पुरुष भाई होते हैं, उनको तो हम समझा ही नहीं सकते, लेकिन जो माताएं होती हैं, एक बार ये चीज़ अपने मन में लाइए कि किसी का अंडा या किसी का बच्चा अगर हम खाते हैं तो कितना सही है, क्योंकि हम भी तो किसी बच्चे को जन्म देते हैं। जब हम किसी के बच्चे को खा सकते हैं तो सोचिए कि हम अपने बच्चे के बारे में गलत सोच नहीं सकते हैं, और हम किसी का बच्चा खा रहे हैं तो कितना गलत कर रहे हैं। हमें नहीं खानी चाहिए। किसी भी अंडे को जिसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है और वो कुछ दिन बाद ही किसी बच्चे का रूप धारण कर लेगा, उसको हम दुनिया को देखने से पहले ही मार के खा जाते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें ऐसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी बहनें जो खाती हैं और जिनको लगता है कि नहीं, उसके बगैर तो मेरा पेट भरता ही नहीं है, तो जैसे कि मैंने बता दिया कि उनको पूजा जो है वो नहीं करनी चाहिए। कब तक नहीं करनी चाहिए? जब तक आपके पेट में पूरी तरीके से पच के बाहर ना निकल जाए, आप पूर्णतया जो है वो नहा धो के, बाल वगैरह धो के, स्नान ना करने, तब तक आपको पूजा पाठ जो है वो नहीं करनी चाहिए। मैंने एक वीडियो डाला था, उस पर मैंने बोला था कि जो लोग खाते हैं वो राक्षस प्रजाति के हैं या राक्षस प्रवृत्ति के हैं। बहुत सारे लोगों ने उसमें कमेंट किया, क्या दीदी मैं भी राक्षस प्रवृत्ति का हूँ? तो देखिए, जो भोजन है, नॉर्मल भोजन ना करके अगर आप मांस मंदिरा का सेवन करते हैं तो मैं इसमें आप सबको क्या बोलूँ, क्योंकि राक्षस ही होते हैं जो जीव जंतु को मार के खाते हैं। तो आप इंसान तो नहीं हो सकते हैं ना। मैं कैसे बोलूं कि आप इंसान हैं? आप बताइए मुझे। बहुत सारे लोगों को ये वीडियो देख के बुरा लग रहा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आप सबको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपके खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बनाई हैं भगवान ने, वनस्पति बनाई है, उन चीज़ों को खाइए। मांस मंदिरा का सेवन क्यों करना है? जबकि वो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो हमें उसका सेवन नहीं करनी चाहिए। अगर एक बार आप दिल से सोचेंगे, समझेंगे, तो यकीनन आप मांस मंदिरा जो है वो खाना छोड़ देंगे। भगवान का ध्यान कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए। जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा आपका मन होगा। तो आप अच्छी चीज़ें खाइए, अच्छा मन रखिए, लोगों पर दया कीजिए, लोगों की ज़रूरतों को पूरा कीजिए। जो अनाथ हैं, जो मान लीजिए जिनके पास, जो ऐसे लोग जिनको वाकई में सहायता की ज़रूरत है, जिनको मदद की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की मदद कीजिए। फिर आप देखिए कि एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग ही प्रसन्नता जो है वो आपके चेहरे में होती है। कभी किसी पक्षी को चोट लग जाए, कभी किसी जानवर को चोट लग जाए, आप इसको एक बार बचा के देखिए, तो आपकी जो भावना है अलग तरीके की ही जागृत होगी। कभी अच्छे कार्य करके देखिए, फिर आप देखेंगे कि आपका जो मन है वो कितना प्रसन्न होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जीव जंतु अंडा वगैरह जो नहीं खाने चाहिए, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, आप क्या करें क्या ना करें, उस पर मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो भी माताएं बहनें हैं उनको अच्छे से साफ़ सुथरा शुद्ध होके, बाल बाल धो के पूजा करनी चाहिए, भगवान से माफ़ी मांगनी चाहिए। दोबारा नहीं होगी ऐसी गलती, या दोबारा आप नहीं खाएंगे, इस चीज़ का प्रण जरूर लीजिए, ताकि आप जीवों की रक्षा कर सकें, आप उनको भोजन के रूप में ना खाएं। मेरा यही मानना है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, मैं क्या बोलूं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा है आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।